हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करें आज का सेशन। स्पीड एंड वेलोसिटी यानी चाल एवं वेग का पार्ट नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, और अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया हो तो हमने लास्ट में कौन सा ग्राफ पढ़ा था? बताओ। तो ग्राफ पढ़ा था हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी दूरी समय ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बताइए दोस्तों, पढ़ा था ना? तो क्या बताया था मैंने? बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये ऐसे आ रहा है, किसी व्यक्ति का ऐसा आ रहा है, तो जिसका स्लोप मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो आपको क्या बताता है? बताइए। स्पीड यानी चाल बताता है। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, वैसे ही है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। तो जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या बता रहा था? स्पीड बता रहा था। वैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो आपको क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा, वेग बताएगा। ये याद रख लोगे, सिंपल है। जैसे वो था वैसे ही है। चलो आ जाओ, है ना? तो विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको वेग बताएगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ की। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल से समझेंगे इसको, है ना? एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में एक लड़का लिया मैंने, नाम बताओ क्या लूं? राजपाल नाम का बच्चा है, या कोई और ले? बताओ। राजपाल तो लिख रहे हैं, बफरिंग है। चलो फौजी राम जी बोल रहे हैं कि मैं खुद के नोट्स बनाता हूं, तो अच्छी बात कर रहे हैं। तो फौजी राम जी एक स्टूडेंट का नाम है, उनका मैंने लिख दिया इधर, है ना? फौजी राम जी। और एक है बॉबी जी। चलो, बहुत दोनों प्यारे प्यारे बच्चे हैं, फौजी राम जी और बॉबी भैया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या था, ये जा रहे हैं सीधे 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 जा रहे हैं सड़क पे, और ये भी सीधे 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 सड़क पे जा रहे हैं। ठीक है। दोनों ने दोस्तों स्टार्ट किया यहां से। जैसे स्टार्ट किया, मैंने क्या करा? स्टॉप वॉच दबाई। ठीक है, मतलब इनका टाइम स्टार्ट हो गया है। तो मैंने क्या देखा, जो फौजी राम जी थे भाई, स्टार्टिंग में तो दोनों का वेग 0 था। हमने देखा दोस्तों 10 सेकंड में फौजी राम जी का जो वेग था, 10 सेकंड के बाद में कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड हो गया। और अगले 10 सेकंड के बाद में चले, मतलब समझ रहे हो बात को? तो इन्होंने अपना वेग और बढ़ा लिया। यहां पर उनका वेग था 30 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। बॉबी जी की बात करी जाए दोस्तों, चल रहे थे 10 सेकंड के बाद में इनका वेग था 40 मीटर पर सेकंड। बढ़ाते जा रहे थे, और इनका वेग दोस्तों अगर बात करें, और 10 सेकंड के बाद में इनका वेग हो गया 60 मीटर पर सेकंड के। एग्जाम्पल मान लो आप। क्लियर है? ठीक है। चलो यार, इतना भी क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ? बहुत आसान भाषा में समझते हैं ना यार, है ना? क्यों इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना? चीज़ें को और आसान तरीके से समझते हैं। देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर फौजी राम नाम का एक बच्चा था, वो भी चल रहा था। ठीक है। और एक बॉबी नाम का बच्चा था, वो भी चल रहा था। तो दोस्तों मैंने ग्राफ बनाए, तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं फौजी जी का ग्राफ ये आ रहा है, और बॉबी जी का ग्राफ मान लो ऐसा आ रहा है। तो अब देखोगे वेलोसिटी किसकी बढ़ रही है, वेग किसका बढ़ रहा है? देखो फौजी जी का भी वेग बढ़ता जा रहा है। भाई वेग देखो, पहले इतना था, कुछ समय बाद में वेग कितना हो गया? इतना हो गया। अगर बात करें बॉबी जी का, तो बॉबी जी का भी वेग पहले इतना था, और कुछ समय के बाद में बढ़ गया, इतना आ गया। वेग ज्यादा किसका बढ़ा? फौजी जी का वेग ज्यादा बढ़ा है। बहुत बढ़िया। वेग ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या था? त्वरण इनके पास में था, एक्सेलरेशन का मान ज्यादा था, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन वेग में, उतना ही ज्यादा परिवर्तन आएगा। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो फौजी जी के वेग में ज्यादा परिवर्तन हुआ। मान लो अगर 10 सेकंड में इनके बॉबी भैया के 10 सेकंड में मान लो अगर 10 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ा, तो इनके 10 सेकंड में मान लो हो सकता है 15 मीटर पर सेकंड का बढ़ गया हो। और आप लोग स्लोप में भी देख पा रहे हो, ढाल में भी देख पा रहे हो, फौजी जी का ज्यादा है। तो आप लोग ये ध्यान रखो, सिंपल सा, बहुत आसान भाषा में आप तो ये चीज ध्यान रख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है ना, ढाल,
वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, यानी त्वरण देता है। क्लियर है? आगे बात समझ में? जैसे क्वेश्चन करते हैं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो दोस्तों। एक व्यक्ति था जो कि मोशन कर रहा था, गति कर रहा था, उसका ग्राफ दोस्तों कुछ ऐसा आया, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया। 0 सेकंड पे उसका वेग 0 था, ठीक है, और जब 10 सेकंड जब खत्म हुआ तब तक उसका वेग कितना हो चुका था, मान लो 20 मीटर पर सेकंड हो चुका था। तो मुझे बताइए एक्सेलरेशन बताओ, त्वरण बताओ। मैंने ग्राफ बना दिया कि एक लड़का था जो कि गति कर रहा था, उसका वेग समय के साथ में कैसे बदल रहा है, ये मैंने आपको डाटा दे दिया। उसका त्वरण बताओ। तो दोस्तों त्वरण कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं। एक तो ये देख लो वेग में कितना परिवर्तन आया बट्टे कितने समय में आया, कितना परिवर्तन आया दोस्तों। पहले वेग था 0, वेग कहां तक पहुंच गया, 20 मीटर पर सेकंड। कितने का परिवर्तन आ गया, 20 मीटर पर सेकंड का आया। दोस्तों कितने समय में आया, 10 सेकंड में आया। तो एक तो ये तरीका हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, आप लोगों को पता है वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, वो आपको क्या देता है, ढाल आपको क्या देता है, त्वरण देता है। तो इस लाइन का स्लोप यानी ढाल कैसे निकालूं बताओ। तो मान लो ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष के साथ में थीटा एंगल बना रही है। तो मैथ्स में पढ़ा होगा ना आपने कि किसी भी स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, किसी भी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा का स्लोप क्या होता है, भूल गए क्या, tan थीटा, tan थीटा होता है। और तो ये tan थीटा कैसे निकालूं, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये होता है लंब बट्टे आधार। तो ये मान कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, और ये आधार कितना है, 10 सेकंड। अरे मैथ्स में पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हो। अरे बोलो यस और नो, यार बोलते नहीं हो आप लोग, बताओ, बोलते नहीं हो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे दोस्तों मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि इस व्यक्ति ने, ग्राफ से देख के बताना, जिस व्यक्ति का ग्राफ मैंने दिया हुआ है, इस व्यक्ति ने 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, ये निकालो। कैसे निकालेंगे, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करी। भाई एक व्यक्ति था जो ऐसे सीधे 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 चल रहा था, तो इसका वेग समय के साथ में कैसे चेंज हो रहा था, ये मैंने आपको ग्राफ दिया। इस व्यक्ति का त्वरण का मान कितना था वो आपने बता दिया। मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस व्यक्ति ने 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करी। तो दोस्तों आपको पता है जब भी कोई सीधी रेखा में चलता है तो दूरी बोल दो या विस्थापन बोल दो, बात बराबर है। तो आप लोग मुझे बताओ 20 सेकंड में इसके विस्थापन का मान कितना था वो बता दो। अब सर मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कैसे करूं, मुझे तो आता ही नहीं है। अच्छी बात है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, ग्राफ, इसका जो अंदर का एरिया होता है ना, नीचे का एरिया, वो आपको क्या देता है, मैं लिख देता हूं। जैसे इसका स्लोप तो आपको दे रहा था एक्सेलरेशन, वैसे दोस्तों इसके ग्राफ के नीचे का एरिया जो क्षेत्रफल होता है वो आपको क्या देता है, विस्थापन देता है। ये याद रख लोगे क्या, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आपको बताना है 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है, 20 सेकंड में विस्थापन कितना, अच्छा 10 सेकंड में कर लो, ग्राफ 10 सेकंड तक का दिया है, 10 सेकंड कर लो, ठीक है। तो 10 सेकंड तक का ग्राफ ले लो, यहां तक है ना, यहां से लेकर 10 सेकंड तक का ग्राफ ले लो, ये आ गया। और इसके नीचे का एरिया देख लो कितना आ रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना हो गया, 10 सेकंड। ये ऊंचाई कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड कट गया, 20 इंटू 10 200, 200 बट्टे 200, तो 100 मीटर आ जाएगा। क्या बोलो यस और नो, आगे बात समझ में। बताओ, बात समझ में आ गई क्या। अभी थोड़ा सा ही आया ना, ज्यादा समझ में नहीं आया ना, अभी हल्का सा ही आया ना, कोई बात नहीं, अभी पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आराम से करो। भी देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो ऐसे जा रहा था, सीधे गति कर रहा था, मोशन कर रहा था, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आया है। तो इससे आप क्या बता सकते हो,
बताओ, कुछ मत करो, आप बताओ इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो आप लोग बोलोगे सर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में कम होती जा रही है, यानी कहीं ना कहीं मैं बोलूं एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। या मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि वेग का मान कम हो रहा है, बोलो, ये बोल सकता हूं, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने। इस वाले ग्राफ में देखो, इस ग्राफ को देख के आप लोग क्या बता सकते हो, आप लोग देख रहे हो टाइम के साथ में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो एक चीज तो मैं ये बता सकता हूं कि वेलोसिटी यानी वेग का मान बढ़ रहा है, का मान बढ़ रहा है, बोलो। दूसरा मैं क्या बता सकता हूं, ध्यान से देखो प्लीज, गलत मत करना, सोचो दोस्तों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है ना, त्वरण देता है। देखो दोस्तों, अगर आप लोग यहां पर बैठ जाओगे तो कोई स्लोप ही नहीं है, गिरोगे नहीं। यहां पर थोड़ा ज्यादा स्लोप है, इस जगह थोड़ा और ज्यादा है, इस जगह तो दोस्तों और भी ज्यादा है। यानी दोस्तों एक्सेलरेशन का जो मान है, वो भी मानते हैं एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तभी तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन दोस्तों जिस दर से हो रहा है वो एक जैसा है क्या, नहीं। स्टार्टिंग में बहुत धीरे बढ़ रहा है, फिर एकदम से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, फिर एकदम से और ज्यादा बढ़ गया। तो एक्सेलरेशन का मान फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि एक्टिवा चला रहे हो, कभी आप हल्का सा एक्सेलरेट कर रहे हो, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दोनों ग्राफ आपको समझ में आए। चलो दोस्तों इस वाले ग्राफ के बारे में बताओ, आप क्या बोलना चाहोगे, इस वाले ग्राफ के बारे में बताओ। आप लोग बोलोगे जी गुरुजी, यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ में, वेग का मान बढ़ रहा है, और बताइए, यानी त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तभी जब त्वरण होता है तभी तो वेग में परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन आ रहा है, बिल्कुल है। वेग दोस्तों बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन का मान क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन का मान पॉजिटिव है। और क्या बोल सकते हो बताओ, और क्या बोल सकते हो दोस्तों। आप स्लोप देखिए, स्लोप अलग अलग हो रहा है क्या, देखो जैसे अगर यहां पर जैसे गिरोगे वैसे यहां पर, मतलब एक जैसा ही स्लोप है। तो एक्सेलरेशन का मान क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, बोलो। आगे बात, इतना सा है ग्राफ, फालतू में टेंशन लेते हो। अरे टाइम कांस्टेंट नहीं है, सचिन कुमार दास ने बोला टाइम कांस्टेंट है, इसके बाद में देवा शंकर भी बोल दिए टाइम कांस्टेंट है ना। एक जना गलती कर रहा है तो बाकी सब गलती करेंगे सर, ठीक है। ग्राफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत होती है। आइए समझते हैं। देखो पहले आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं प्लीज आप उस पर ध्यान दीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आप लोग ये बता सकते हो क्या, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं एक समान गति। दोस्तों अभी तक तो मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं, एक समान गति उसको बोलते हैं कि अगर चाल का मान फिक्स है, चाल का मान बार बार बदल नहीं रहा, तो आप लोग बोलोगे वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब थोड़ा सा डिटेल में चलता है, अंदर घुसते हैं। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है दोस्तों, अगर वेलोसिटी यानी वेग का मान समान है, बदल नहीं रहा, तो आप लोग क्या बोलोगे, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। गुरुजी नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझाता हूं। दोस्तों अगर स्पीड का मान सेम है, स्पीड का मान सेम है, बदल नहीं रहा है, और दूसरी बात अगर दिशा भी समान है,
तो अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो आप लोग बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, एक समान गति हो रही है। सर नहीं आया समझ, आप मैं सब समझा दूंगा, मुझे पता है आपको कहां डाउट आ सकते हैं कहां नहीं आ सकता, कौन सा एक बार में समझ में आएगा, कौन 10 बार में आएगा, कौन 3 बार में, मुझे सब पता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज सारा ध्यान सामने रखना, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। देखो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति है, वो इस तरफ जा रहा है, इसका वेग का मान था 4 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों एक दूसरा व्यक्ति है जो इस तरफ आ रहा है, उसके वेग का मान है 4 मीटर पर सेकेंड, इसके वेग का मान है 4 मीटर पर सेकेंड, इसके भी वेग का मान है 4 मीटर पर सेकेंड। मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से आप लोग समझना, क्वेश्चन नंबर 1, क्या दोनों का वेग समान है, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है, क्या बताओ, आंसर बताइए यस और नो। कई बच्चे बोलेंगे सर इसका भी 4 मीटर पर सेकेंड है, इसका भी 4 मीटर पर सेकेंड है, आंसर आएगा यस, लेकिन नहीं दोस्तों, सही आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेग, वो एक सदिश राशि है, दिशा पे निर्भर करती है ना, तो दोनों दिशा ही समान नहीं है, एक इधर जा रही है एक इधर, तो आप लोग बोलोगे कि सर वेग का मान यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। बहुत बढ़िया यार। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों से पूछा, क्या स्पीड यानी चाल का मान सेम है क्या? बोलो। दोनों की चाल एक अदिश राशि है, फर्क नहीं पड़ता, केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है, केवल परिमाण। तो इसका भी 4 मीटर पर सेकंड, इसका भी, तो आप लोग बोलोगे यस सर। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझना। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक लड़का है जो इधर जा रहा था, पहले इसकी चाल थी 2 मीटर पर सेकंड, फिर बढ़ के 3 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर बढ़ के 4 मीटर पर सेकंड हो गई। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है क्या? क्या यह एक समान गति कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि एक समान गति की कंडीशन क्या है कि दोस्तों स्पीड का मान भी सेम होना चाहिए, दिशा भी समान होनी चाहिए। तो सर दिशा तो समान है, उसी दिशा में क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है, लेकिन स्पीड का मान सेम नहीं है, बदल रहा है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि एक लड़का है, पहले जा रहा था ऐसे 2 मीटर पर सेकंड, फिर ऐसे चला गया 2 मीटर पर सेकंड, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो दोस्तों क्या ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है क्या? आप लोग बोलोगे सर स्पीड का मान तो सेम है, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड थी, यहां पर भी, लेकिन दिशा बदल रही है, पहले इधर पहले इधर। तो आप लोग बोलोगे सर नहीं। थोड़ा सा आया बात समझ में? तो मैं इन दोनों चीजों से चेक करो, या केवल ये चीज बोल दो, बात एक ही तो है। देखो मैं बोल रहा हूं क्या वेलोसिटी सेम है क्या? आप लोग बोलोगे कि सर मैग्नीट्यूड तो सेम है, दो, लेकिन दिशा बदलते वेग बदल गया ना, क्योंकि वेग दिशा पर निर्भर करता है। तो इस ये वाला वेग अलग होगा 2 मीटर पर सेकंड, मान लो उत्तर दिशा में, ये उत्तर पूर्व दिशा में, या ऐसे कुछ। बोलो यस और नो। तो यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति किसको बोलते हैं? ये हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? मैं एक बार थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, बाद में आप लोग लिख लेना अपने नोट्स में। हालांकि अगर आपने जनरल साइंस पढ़ा होगा, सामान्य विज्ञान में था ये कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में, कोई बात नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति। ये क्या होता है सर, ये समझाओ, आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्ताकार पथ है, आपके शहर में कोई सर्किल होगा, है ना, कई सर्किल होते हैं, और जरूर आपके शहर में एक सर्किल होगा जिसका नाम है गांधी सर्किल। सही बोल रहा हूं क्या मैं? है क्या आपके शहर में? चाहे किसी भी शहर से हो आप। गांधी सर्किल नहीं होगा तो गांधी नगर जरूर होगा, गांधी नगर नहीं होगा तो गांधी कॉलोनी जरूर होगी। हो ही नहीं सकता ऐसे यार। गांधी चौक होगा, जो भी आप बोलना चाहे। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो, साइकिल लेके गए और आप ऐसे चक्कर लगा रहे हो। ठीक है दोस्तों, मान लो आपकी चाल थी 4 मीटर पर सेकंड। दोस्तों यहां पर भी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। मेरा क्वेश्चन है, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हो क्या? चलो सर्कुलर मोशन तो कर रहे हो, वृत्तीय गति तो कर रहे हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हो क्या? अब आप
कई बच्चे बहुत बोले वाले चुन्नू चुन्नू मुन्ने बच्चे होते हैं ना, चुन्नू मुन्नू लाल, तो चुन्नू मुन्नू लाल बोलेंगे सर देखो स्पीड का मान कांस्टेंट है लेकिन सर डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए सर ये मैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बोलूँगा, इसलिए तो उनको मैं चुन्नू लाल बोलता हूँ, बेचारे बहुत बोले बोले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ मुझे बताओ, जीवन में अगर कोई वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो दोस्तों दिशा तो बदलेगी बदली ना। मान लो पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी। कभी जीवन में दिशा ऐसा है क्या कि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है और दिशा नहीं बदल रही हो? दिशा तो बदलेगी बदलेगी, फिर तो सर्कुलर मोशन में कभी यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इसके लिए कंडीशन अलग है, इसके लिए कंडीशन अलग है। क्या है दोस्तों? अगर कोई वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है और अगर चाल का मान फिक्स है, कांस्टेंट है, तो बोल देना भाई तू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तू एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, क्योंकि दिशा तो बदलेगी बदलेगी यार। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन अलग है। अगर कोई वृत्ताकार पथ पे एक नियत चाल यानी कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो इसको बोल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर उसकी चाल का मान फिक्स नहीं है तो उसको बोल देंगे भाई तेरा जो मोशन है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वृत्तीय गति कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। और दोस्तों आपको पता है कॉन्सेप्ट आपकी CBT 1 में भी पढ़ाया था मैंने, साइंस में, सामान्य विज्ञान में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब आ गया समझ में, पूरा रिवाइज हो गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, क्या होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोस्तों ध्यान से समझो, तो अगर कोई सर्कुलर पाथ में गति कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड एक समान चाल से चल रहा है, समान चाल से, तो उसको बोल देना भाई तू एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ दोस्तों इसका आंसर बताओ। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, जैसे मान लो या ऐसे कर लो, गति करती है एक समान वृत्तीय गति से गति करती है, तो प्रत्येक बिंदु पर क्या बदलेगा दोस्तों? अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो चाल का मान तो फिक्स रहेगा, बदलेगा क्या? वेग तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि वेग दिशा पर निर्भर करता है। पहले इसकी ये थी, फिर ये, फिर ये। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। इस बार के CBT 2 का क्वेश्चन है, इस बार के CBT 2 का क्वेश्चन है, देखते हैं आप कर पाओगे क्या एग्जाम में। इस बार कर पाते तो LP बन जाते। दोस्तों ध्यान से समझो, अब बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो यूनिफॉर्म मोशन। भाई यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, एक समान गति किसको बोलते हैं? अगर कोई एक ही वेग से चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। बताओ, पार्क में जॉगिंग करने वाला व्यक्ति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। यार कोई पार्क में जॉगिंग कर रहा है तो जरूर थोड़ी है उसकी चाल का मान फिक्स रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा, कभी रुकेगा भी, है ना? बिल्कुल सही बात है। द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रही हमारी पृथ्वी, अर्थ, इसके चारों ओर अलग अलग सैटेलाइट, उपग्रह गति करते हैं। तो दोस्तों उन उपग्रह की चाल बिल्कुल फिक्स होती है क्या? एक ही चाल से चलते हैं क्या, या कहीं कम कभी ज्यादा होता है? और दोस्तों अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा, दिशा भी नहीं बदल रही है। तो अगर उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप लोग लेके आओगे तो कैसे आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस, मेरे को लगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे आएगी? मतलब एक स्पीड का मान फिक्स है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देता है, यानी ऐसा डिस्टेंस तो ज्यादा तय करता ही जा रहा है और इसका स्लोप फिक्स रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी क्या? ये बात भी सही है। और दोस्तों ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या
अर्थ क्या एग्जैक्ट स्फीयर थोड़ी है, थोड़ा सा ऐसा होता है। तो कहीं पर सैटेलाइट और इसके बीच की दूरी कम है, कहीं पर ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल कम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो ये गलत बात है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। बोलो। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और सरल रेखा नहीं है, गलत बात है, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। और हम अगर एक अर्थ को एक स्फीयर माने तो सैटेलाइट जो होता है उपग्रह, उसके चारों ओर एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है। आई बात समझ में? सर अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है क्या? देखिए अर्थ जो है, पहली बात तो वो आप लोगों का क्या करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है, रोटेशन भी करती है। तो उसको एक सर्कुलर मोशन बोल नहीं सकते प्रॉपर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? सर सी क्यों नहीं होगा? पार्क में जॉगिंग करने वाले व्यक्ति एक समान गति का उदाहरण नहीं है। सही बात है, उदाहरण नहीं है भाई। आप पार्क में कर रहे हो क्या, तो क्या 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हो तो 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चलोगे क्या भाई? कभी कम भी होती है, कभी ज्यादा भी होती है। क्लियर है? चले, चलो आ जाओ, यहां तक बात समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जैसे मान लीजिए, अरे क्या बोल रहे हो, कलाम नाम रख रखा है और बातें बेवकूफ वजह से कर रहे हो। सर आप बहुत डिले कर रहे हो, आप हम लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। सर जी एग्जाम बहुत नजदीक है। कब है एग्जाम? कल है क्या है कलाम साहब? एग्जाम कब आपका? कल है परसों है? क्या ध्यान दूं आपको बताओ? कर दूं 1 महीने में सिलेबस? सर सब मार्च में बोल रहे हैं, अप्रैल में बोल रहे हैं, तो वो सब तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जब मैंने आपको बोल दिया एग्जाम से 1 महीने पहले सिलेबस करा दूंगा, अगर विश्वास नहीं है तो छोड़ो, फिर बताओ क्यों आए हो तुम? हैं या तो तुम्हारे हिसाब से बता दो जैसे। अरे यार बेस्ट है, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करा दूंगा। बताओ क्या लूं? रोज 2-2 घंटे की क्लास लेके पूरा कर दे क्या? ठीक है दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूं रोज 2-2 घंटे की क्लास होगी, इंक्लूडिंग आज भी 2 घंटे की होगी, ठीक है। रोज 2-2 घंटे की क्लास लेके मैं जल्दी करा दूंगा। अगर किसी भी एक बच्चे ने बोल दिया ना कि सर एग्जाम में समय बाकी, अब हम बाकी के 2 महीने क्या करें, 1.5 महीने क्या करें, 1 महीने क्या करें, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं पहले करा के दूर हो रहा हूं, ठीक है। आज से 2 घंटे, ठीक है। आ जाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। देखो दोस्तों गति के 3 समीकरण होते हैं। अब ये समीकरण क्या है? देखो जैसे मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो वेग में परिवर्तन भी होगा। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि यार पहले वेग इतना था, त्वरण का मान ये है, तो बताओ 5 सेकंड के बाद में वेग कितना हो जाएगा। या मान लो पूछेगा कि पहले वेग इतना था, 20 सेकंड के बाद में इतना हो गया, बताओ त्वरण का मान कितना है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास में 3 समीकरण है, इसको गति के समीकरण बोलते हैं, न्यूटन साहब ने दिए थे। इन समीकरण में जो चाहिए और जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को गति के 3 समीकरण में से एक समीकरण चुनना है, उसमें चीजें वैल्यू पुट करनी है, आंसर लाना है, ठीक है। तो देखो गति के दोस्तों 3 समीकरण होते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो जैसे मान लीजिए दोस्तों अभी आप रेस्ट में हो, विराम में हो, आप अपनी बाइक के ऊपर बैठे हो, है ना, जस्ट स्टार्ट कर लिए, क्या गति कर रही है कि नहीं? तो मैं बोलूं अभी प्रारंभ में आपका वेग कितना है? अभी तो 0 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रारंभिक वेग को हम लोग u से डिनोट करते हैं। जब भी बोलेंगे ना स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, प्रारंभिक वेग कितना था, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं। और दोस्तों जब आप लोग ऐसे दोगे तो वेग आपका बढ़ेगा, तो 10 सेकंड के बाद में आपका वेग कितना हो जाएगा, फाइनली आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई। तो इस चीज के लिए हम लोग v का इस्तेमाल करेंगे। v किसको दर्शाएगा? फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, यानी अंत में आपका वेग कितना हो गया। हो सकता है 10 सेकंड के अंत में पूछा गया हो सकता है 15 सेकंड के अंत में पूछा हो। अब दोस्तों कंफ्यूजन ये होता है कि u का मान 0 होगा या नहीं होगा। कई जने सोचते हैं कि सर प्रारंभिक वेग का मान हमेशा 0 होगा। जैसे आप लोगों के, आप भी गलत नहीं हो, आप सोचोगे कि सर जब मैं गाड़ी पे बैठूंगा तो प्रारंभ में तो 0 ही वेग होगा ना, उसके बाद में जाके बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अब इसको समझो, जैसे मान लो आपकी बाइक थी, आप बैठे, अभी प्रारंभ में आपका वेग 0 है, फिर धीरे 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 करा आपका वेग बढ़ता हुआ
जीरो से कितना हो गया, जीरो से 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, मेरा यहां पर घर है, मेरा यहां पर घर है, तो आप जा रहे थे ऐसे दोस्तों, मैंने गेट खोल के आपको ऑब्जर्व करा, उस समय आपका वेग कितना था, 10 था, और मान लो मैंने यहां से यहां तक ऑब्जर्व करा, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका प्रारंभ में आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने यहां से यहां तक का ही देखा है, और आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों u का मान 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0, डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे कई बार एग्जाम बोल देगा कि एक वस्तु का प्रारंभिक या एक कार का प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकंड था, फिर आप सोचोगे और सर कार स्टार्ट तो हुई होगी ना प्रारंभ में, तो उसका वेग 0 ही होना चाहिए। अरे वो डिपेंड करता है कहां से नोटिस कर रहे हो, ठीक है। तो u का मान 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। हाँ, अगर कुछ भी नहीं दिया हो और u के मान की जरूरत पड़ रही हो तो फिर आप लोग u का मान 0 ले लेंगे, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ, मैं समीकरण आप लोगों को बता रहा हूं, आ जाओ। 3 समीकरण है, पहला है v बराबर u प्लस ए टी, कई बार इसी सीक्वेंस में याद रखना है। एक होता है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक होता है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण है। दोस्तों यहां पर u क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में क्या वेग था, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और s क्या है दोस्तों, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। विस्थापन बोल दो या दूरी बोल दो, क्योंकि जब भी कोई सीधी रेखा में चलेगा विस्थापन बोल दो दूरी बोल दो, बात बराबर है, ठीक है। और दोस्तों एक समीकरण और मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा, nवें सेकंड में कितनी दूरी तय करी गई उसका फॉर्मूला ये है, अभी लास्ट में बताऊंगा मैं इसको, है ना, अभी वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी केवल इन 3 पे ध्यान रखो। बस कंफ्यूजन ये होता है कि सर हमको पता नहीं पड़ पाता कि सर कौन सा समीकरण लगाए कौन सा नहीं लगाए। देखो दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताओ, मैं हमेशा के एग्जाम्पल देता हूं, अभी भी वही एग्जाम्पल दूंगा। आपको भूख लग रही है, मान लो माताजी पिताजी अभी घर पे नहीं है, ठीक है, आपको भूख लग गई, पैसे दे गए थे कि बेटा भूख लगे तो खा लेना, ठीक है। दोस्तों आपके घर के बाहर 3 दुकानें, ठीक है, एक है खाने की दुकान, एक है जूतों की दुकान, एक है चप्पल की दुकान। क्या कंफ्यूज हो गए क्या कि मैं किस में जाऊं? आपकी जरूरत क्या है, सर भूख लग रही, खाना चाहिए, तो खाने की दुकान पे जाओगे। ऐसे थोड़ी सर मैं जूतों की दुकान पे चल जाऊं क्या, जूते खरीद लाऊं क्या, उससे आपकी भूख थोड़ी मिटेगी, कहीं की मिट जाती है जूते चप्पल से भी, ठीक है, बताओ, ठीक है। अब मान लो यार क्वेश्चन में पूछा गया है विस्थापन का मान बताओ डिस्प्लेसमेंट का, आप ये समीकरण कहां से लगा दोगे, इसमें एस है ही नहीं यार। या क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, अंततः वेग कितना हो गया, अंतिम वेग कितना हो गया, 30 सेकंड के बाद में वेग कितना हो गया, तो इसमें v है ही नहीं, कहां से लगा दोगे समीकरण बताओ। अरे मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा। या मान लो क्वेश्चन में पूछा गया कि उसका वेग इतने से इतना हो गया, बताओ कितने समय में हुआ, तो क्या ये समीकरण लगा लोगे क्या, इसमें t है ही नहीं, कहां से लगा लोगे। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा समीकरण कहां पर लगाना। ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के भी, एक्सपेक्टेड भी। बताओ आ जाओ। यदि कार 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर चलती है, दोस्तों ये किसका मात्रक होता है, त्वरण का होता है, तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान दिया हुआ है 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 सेकंड के बाद में उसका वेग ज्ञात करो, फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये बताना है। कितने समय के बाद में, 20 सेकंड के बाद में। प्रारंभ में कितना वेग है दिया हुआ है क्या, नहीं, तो जब भी नहीं दिया हो u का मान आप लोग क्या मान लो, 0 मान लो, ठीक है। तो समीकरण लगाओ v बराबर u प्लस ए टी, तो v का मान पूछा गया है, ये समीकरण लगा लो क्या। देखो समीकरण कौन सा लगाना है, जो डाटा दिया गया है और जो पूछा गया है, अगर सारे एक ही में हो तो वो लगा लो। देखो आपको टाइम भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये पूछा गया है, तो मैं ये लगा लूं, तो u का मान हो जाएगा 0, a का मान 3.2, t का मान कितना है 20, तो कितना हो जाएगा ये आप लोगों का 64 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसका आंसर बताओ। हाँ, इस क्वेश्चन को भी छोड़ो, पहले इसका आंसर बताओ। एक पिंड विराम अवस्था से, विराम अवस्था का मतलब क्या था, प्रारंभ में बिल्कुल रेस्ट में था,
तो विराम अवस्था का मतलब है प्रारंभिक वेग 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, और 4 सेकंड में फाइनली इसका वेलोसिटी कितना हो गया, इसका वेग कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो त्वरण ज्ञात करो। तो आप लोग बोलोगे कि सर त्वरण तो मैं वैसे निकाल लेता हूं। नहीं, गति के समीकरण से निकालो। तो गति का समीकरण v बराबर u प्लस at, इससे निकल जाएगा क्या, बिल्कुल। तो v का मान है 20, u का मान था 0, a का मान आपसे पूछा गया है, t का मान है 4, तो a का मान आ जाएगा 20/4 यानी 5, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। आ रही है बात समझ में? बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताओ। एक ट्रेन विराम अवस्था से, दोस्तों एक ट्रेन थी, प्रारंभ में विराम अवस्था में थी, बिल्कुल रेस्ट पे थी, यानी प्रारंभिक इसका वेग कितना था 0। फिर इसने एक्सलरेट करा, त्वरण का मान है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 5 सेकंड तक चलती रही। मान लो यहां पर आ गई, तो इस दौरान इसने कितनी दूरी तय करी या इसका कितना विस्थापन हुआ ये निकालना है, एस का मान निकालना है। क्लियर है? कितने समय में यहां से यहां पर कितने समय में पहुंचे, 5 सेकंड में। बताओ कौन सा समीकरण लगाऊं, दूसरा लगा लूं। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, 1/2, एक्सेलरेशन का मान है 2, टी का मान है 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 से 2 कटा 25 मीटर आ गया। क्या ऑप्शन नंबर बी आ गया? आ रही है बात समझ में धीरे धीरे? चलिए इसका आंसर बताएंगे। 25 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान एक पिंड, दोस्तों एक वस्तु थी, एक पिंड थी, प्रारंभ में इसका वेग कितना था 25 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड में विराम अवस्था में आ गया। फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, कितने समय में हुआ ये, 5 सेकंड में हुआ। तो मंदन ज्ञात करिए। मंदन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन बोलते हैं। तो आप तो एक्सेलरेशन का मान निकाल लो, देखना वो माइनस में ही आएगा। तो पहला समीकरण लगा लो, v बराबर u प्लस एटी, v का मान है 0, u का मान है 25, टाइम का मान है 5, तो ये एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा -25/5, यानी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो माइनस में आ रहा है ना, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी मंदन। क्वेश्चन में साफ बोल दिया था कि मंदन ज्ञात करो, हमको पता है उसमें आएगा। तो कितना आ जाएगा ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बन रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है, चलिए बताओ, आराम से करो। सर प्लीज कौन से क्वेश्चन में से क्या करना है, कौन सी बुक खरीदना है? कुछ नहीं करना। देखो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर भी मैं करवा रहा हूं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो आप? तो बस इधर पढ़ो। एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड तक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करता है। तो चली गई दूरी बताओ। मतलब अब आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा था कि यार प्रारंभ में इसका वेग था 10 मीटर पर सेकंड, फिर त्वरण की वजह से इसका वेग कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड। त्वरण का मान भी आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पूछा गया है कि इस दौरान कितनी दूरी तय करी है, आपको बताना है। तो गति का तीसरा समीकरण लगा दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान है, फाइनली वेलोसिटी है 40 का स्क्वायर 1600, u का मान है 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 5 इंटू एस। तो 16 में से 100 गए तो कितना बचेगा 1500/10। क्लियर है? तो 150 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलिए बताओ। सर मैंने ये पूछ रहा हूं कि इक्वेशन कैसे यूज करना है, बता तो दिया राकेश जी। जो चीजें आपको दी गई है और जो चीजें पूछी गई है वो आपको जिस समीकरण में मिल जाए वो समीकरण यूज कर लो। ठीक है, आ जाओ। एक पिंड समान त्वरण के साथ पहले 2 सेकंड में 20 मीटर तथा अगले 2 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करता है। तो त्वरण का मान ज्ञात करो, बताओ। चलिए दोस्तों, ये कोई एक पिंड था, प्रारंभ में इसका वेग मान लेते हैं u था। तो स्टार्टिंग के 2 सेकंड में इसने कितना कवर कर लिया 20 मीटर कर लिया, फिर अगले 2 सेकंड में 60 मीटर कर लिया। यानी अगर मैं यहां से बात करूं तो 4 सेकंड में कितना कर लिया 20 प्लस 60 80 मीटर। दोस्तों ये समझ में आ गया क्या, ये जो मैंने बनाया है क्वेश्चन समझ में आ गया? सॉल्व कैसे होगा वो छोड़ो,
लेकिन क्वेश्चन में जो जानकारी लिखी गई है वो समझ में आ गया कि क्वेश्चन ने ये बोला है कि यार ये चल रहा था, प्रारंभ में इसका वेग मान लेते हैं u था, मुझे नहीं पता u का मान क्या होगा, तो 2 सेकंड में 20 मीटर की तय करा, अगले 2 सेकंड में 60, यानी यहां से अगर काउंट करें टोटल 4 सेकंड में 80 मीटर की कर चुका क्या। तो आपको बताना है त्वरण का मान, बताओ कैसे करें, कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा। देखो तो दोस्तों ये समीकरण लगाते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों प्रारंभिक वेग का मान अभी 0 मत मानो, जब आपसे कुछ भी नहीं बन रहा हो, डाटा नहीं दिया हो, तब u का मान 0 मानेंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो दोस्तों पहले अगर 2 सेकंड में बात करें कितनी दूरी तय कर ली, 20 मीटर, तो s का मान 20 रख लो। कब, 2 सेकंड में, t का मान 2 रख दो, u का मान मैं u मान लेता हूं, प्लस 1/2, t का मान क्या है, 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये 20 बराबर 2u प्लस 2a। क्या कोई दिक्कत है क्या, एक समीकरण में बना लूं तो, समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब दोस्तों समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं। तो कुल कितना करा, 80 करा, कितने समय में, 4 सेकंड में, t का मान 4 रखो, तो u इंटू 4, बताओ 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 8 इंटू ए, इसको थोड़ा सा सेट करके लिख देता हूं, 80 बराबर 4u प्लस 8a। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों इन दो समीकरण में, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने समीकरण लिखे हैं दोस्तों, समीकरण मैंने यही लगाया है, एक लगाया है मैंने 2 सेकंड के लिए, एक लगाया मैंने 4 सेकंड के लिए, इसमें क्या है। अब दोस्तों 2 समीकरण है और 2 आप लोगों को वैल्यू निकालनी, u की और a की, निकाल लोगे क्या, कैसे निकाले दोस्तों। अगर मैं इसको लेफ्ट में और राइट में अगर 2 साइड 2 से गुना कर दूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। तो ये 20 आपका हो जाएगा 4, 2u हो जाएगा आप लोगों का 4u और प्लस 4a। ऐसा क्यों किया, यहां से 4u का मान क्या आ गया, 40 माइनस 4a, और अगर यहां से बात करें 4u का मान क्या जाएगा, 80 माइनस 8a। तो 80 माइनस 8a, 40 माइनस 4a को बराबर कर दो, या 40 इधर आ क्या जाएगा ये, तो 8 में 4 4a, तो a का मान हो जाएगा 40/4 यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों कोई दिक्कत है क्या, क्वेश्चन कैसा लगा बताओ, क्वेश्चन कैसा लगा, आया मजा, क्वेश्चन में आया मजा। सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में, है ना, टेंशन मत लीजिए आप। क्लियर है। एक बोल रहा है कि सर ये 80 नहीं 60 दिया है, अरे यार अगले 2 सेकंड में 60 तय करा है, टोटल 4 सेकंड में कितना कर लिया, पहले 20 फिर 60, तो 20 प्लस 60 80 होगा ना। बिल्कुल दिनेश जी सफिशिएंट है, ठीक है, आ जाओ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आराम से करो। देखो अब मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप करो, करो आप करो, टाइम लो अपना, करो, सारा ही मैं करवा दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, आप कैसे सीखोगे। देखो दोस्तों एक पिंड है, प्रारंभ में इसका वेग कितना था, 8 मीटर पर सेकंड, फिर त्वरण कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस त्वरण से 6 सेकंड तक गति करता है। तो दोस्तों इस दौरान, इस 6 सेकंड के दौरान इसने कितनी दूरी तय कर ली है वो बताना है, ये मैं बोलूं उसको कितना विस्थापन हो गया बताना है, एस का मान निकालना है। तो कौन सा समीकरण लगाऊं, आप मुझे खुद बताओ, कौन सा समीकरण है जिसमें ये चारों चीजें आती है। क्या मैं दूसरा समीकरण लगा दूं, क्या दिक्कत आ रही है, इतने आसान सा है। तो एस का मान पूछा गया, यू का मान क्या था 8, 8 इंटू 6 48 प्लस 1/2, त्वरण का मान कितना है 2, टाइम का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 36, कितना हो जाएगा ये
54, 64, 74, 84 आ रहा है, 84 मीटर आ रहा है। अब तो समझ में, अब तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है एक ट्रेन। दोस्तों एक ट्रेन चल रही है, प्रारंभ में इसकी चाल कितनी थी, या मैं बोलूं प्रारंभ में इसका वेग कितना था, यू का मान 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं 5/18 से गुना करूंगा, 36 कटा 18 से 2 बार में 5 × 2 10, यानी प्रारंभ में इसका वेग था 10 मीटर पर सेकंड। अब बोला गया 20 सेकंड में विराम अवस्था में आ गया, तो विराम अवस्था में आ गया इसका मतलब रुक गया, तो फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो दोस्तों इस दौरान इसने कितनी दूरी तय कर ली, ये बताना है यार। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं। गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चाहे इसमें देख लो, चाहे इसमें देख लो, चाहे इसमें देख लो, एक्सेलरेशन की जरूरत, त्वरण की जरूरत पड़ेगी क्या, इसमें भी पड़ेगी, इसमें भी पड़ेगी, इसमें भी पड़ेगी। बोलो यस और नो, बोलो। तो अगर क्वेश्चन में त्वरण नहीं हो तो सबसे पहला काम ही त्वरण निकाला करो, क्योंकि आप लोग कोई सा भी समीकरण इस्तेमाल कर लो, त्वरण की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, और इसमें त्वरण नहीं दिया गया है तो पहले मैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान ही निकाल देता हूं। त्वरण कैसे निकाले, वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। और ध्यान से देखोगे इस समीकरण से तो आया ये a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, मतलब वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में। जो मैं बार बार लिखता हूं वो ये पहला समीकरण ही तो है, और क्या है। सर आपके पैर का है, मेरे को चरण स्पर्श करना है। अरे सुमेर जी पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, ठीक है। तो पहले वेग था 10 मीटर पर सेकंड, फाइनली वेग कितना हो गया 0, कितने का परिवर्तन आ गया, इसमें से माइनस कर लो, 0 में से 10 माइनस करेंगे माइनस 10 मीटर पर सेकंड। कितने समय में आया परिवर्तन, 20 सेकंड में आया, तो त्वरण का मान कितना आ गया -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यस और नो। अब समीकरण कौन सा लगाऊं मैं, मुझे यह देखना है कि कितनी दूरी तय करी या कितना विस्थापन हुआ, एस का मान निकालना है। तो कोई सा भी लगा लो, आपकी इच्छा हो तो ये लगा लो, आपकी इच्छा हो तो ये लगा लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। चलो मैं तीसरा लगा रहा हूं, v का मान है 0, 0 का स्क्वायर 0, u का मान 10 है, 10 का स्क्वायर 100, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन का मान कितना है, अरे यार बोलते नहीं हो, सॉरी, चलो प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। अरे यार ये बोर्ड में क्या हो गया चुन्नू लाल, यार ये क्या हो गया है, बोर्ड नाराज हो गया अपन से। चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हैंग कर रहा है ना। चलो इस जगह लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए कौन सा समीकरण लगा रहे थे, तीसरा, v का मान 0, 0 का स्क्वायर 0, u का मान 10, 10 का स्क्वायर 100, प्लस 2 इंटू त्वरण का मान कितना है -1/2 है, इंटू s, तो ये 100 इधर आके हो जाएगा -100, ठीक है। ये 2 से 2 कटा, ये -s बराबर माइनस से माइनस कटा, s का मान 100 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा क्वेश्चन, बोलो बोलो, आ गई बात समझ में। सर मैं जॉब करता हूँ, लाइव क्लास नहीं ले पाता, लेकिन नोट्स बनाता हूँ, कोई बुक पर, अरे कोई भी बुक पर, सारी बुक फर्जी है। बोलने में बुरा लग रहा है, अगर आपको अगर कोई फिर भी पैसा खर्च करने की जरूरत है ना, पिछली जिन भी राइटर की, जितने मार्केट में टीचर है, जितने बुक निकालते हैं सबके खरीद के देखो, और 2025 के क्वेश्चन उठा के देख लो, कितनी फालतू की चीजें भर रखी है कुछ भी। तो मैं बोल रहा हूँ विश्वास कर लो, वरना मेरा क्या जाता है यार, मैं तो बोल देता खरीद लो, उसकी खरीद लो, उसकी खरीद लो। ट्रेड तक बच्चे फेल हो गए पिछली बार, जो ये लोगों को गुमराह करते रहते हैं ये, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, मैंने तो बोल दिया कि भैया बेसिक इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं करना, जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से करो, सारे प्रीवियस ईयर भी मैं कराऊंगा, सारे वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखो।
20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही एक ट्रेन को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान मंदन से रोका जाता है रुकने से पहले अंतिम 1 सेकंड में। अच्छा, ये भी समीकरण, वो चौथा समीकरण एक और है ना, उसका भी मैंने बताया नहीं, चलो भी करेंगे। चलो इसका बताओ। समान त्वरण से गतिमान एक पिंड के दो बिंदुओं पर वेग इतना है, इतना और इतना है। देखो दोस्तों, कोई पिंड था, कहीं पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड था। अब त्वरण है इसके पास में तो वेग बढ़ता रहेगा। तो कोई एक पॉइंट ऐसा था जहां पर इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड था। इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी है? 40 मीटर है। तो आप तो मुझे बताओ त्वरण का मान कितना है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक वेग हो गया 10 मीटर पर सेकंड, फाइनली वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां के लिए विस्थापन हो गया 40 मीटर, और एक्सेलरेशन का मान निकालना है। कैसे निकालो बताओ, कैसे निकालूं? कौन सा समीकरण लगाऊं? क्या मैं तीसरा समीकरण लगा दूं? क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as? बिल्कुल लगा दो सर। v का मान कितना है? 20, 20 का स्क्वायर 400, u का मान कितना था? 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू एक्सलरेशन का मान अभी देखते हैं। विस्थापन कितना हुआ? 40। तो 400 में से 100 गए 300 इंटू 80 इंटू ए। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 300/80। इससे ये कटा 30/8 कितना हो जाएगा? 3.75। बोलो आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? क्लियर है? योगेश मीना जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं 5000 किलोग्राम द्रव्यमान के ट्रक को ये त्वरित इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन। योगेश मीना जी वो आएगा वर्क एनर्जी पावर में। ये ऊर्जा पढ़ा रहे क्या अपन इधर हैं योगेश मीना जी? चलिए इसका आंसर बताओ। ये पूछा गया था आप लोगों का एलपी सीबीटी 2 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के बताओ। सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता। क्या नहीं आ रहा सुनील जी बताओ? जैसे एक सेकंड रुको। इस क्वेश्चन में जैसे क्या नहीं आया बताओ? या किसी भी बच्चे को मैं मान रहा हूं इन गति के समीकरण में दिक्कत आती है। दोस्तों वो दिक्कत ही आती है, बस आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। देखो जैसे ही मैंने ये चीजें लिख दी, इसके बाद तो आप कर सकते थे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कई बार हो सकता है आपको समझ में नहीं आया कि सर मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है। कभी भी ये नहीं लिखेगा कि ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। आपको समझना पड़ेगा। बोला जा रहा है कि यार एक पॉइंट पे ये है, एक पॉइंट पे इतना हो गया, यानी प्रारंभ में इसको प्रारंभिक वेग मान लेते हैं, इसको अंतिम वेग मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? बोलो। चलो आ जाओ दोस्तों, ये बेहतरीन क्वेश्चन है यार, मजा आ गया था। एलपी सीबीटी 2 में जब ये क्वेश्चन आया था 2018 वाले एलपी में, उस समय एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम एक ही होता था, है ना? आ जाओ। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है। ये x क्या आ गया? कोई बात नहीं, चलो इसको x मान लेते हैं यार, मेरे क्या दिक्कत है। यहां पर x बराबर कितना होगा? 0। यहां पर x बराबर कुछ होगा, यहां पर कुछ होगा, मुझे नहीं पता। तो x बराबर 0 और यहां पर टाइम था 0 सेकंड। यहां से कोई चलना शुरू करा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ लो प्लीज, खुद से सॉल्व मत करो, ये समझ लो। ऐसे 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो आप कर लेना, ठीक है? पहले समझ लो। अब दोस्तों ये x अक्ष के अनुदिश ऐसे चल रहा है, त्वरण का मान ये रहा, इस त्वरण से चलना शुरू करता है। दोस्तों त्वरण है तो वेग में परिवर्तन आएगा क्या? वेग बढ़ेगा। तो पहले विराम में था, विराम का मतलब प्रारंभ में इसका वेग 0 था। अब जैसे जैसे चलता रहेगा वेग बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बोलो यस और नो? अरे प्लीज समझ लो। तो अगर मैं बोलूं वेग बढ़ता रहेगा, जैसे मान लो अगर बात करें इधर टाइम हो गया 4 सेकंड, तो इस जगह कोई ना कोई वेग होगा। और जब आगे चलता रहेगा मान लो 8 सेकंड के बाद में इस जगह कुछ ना कुछ वेग होगा। तो आपको बताना है कि यहां पर वेग, इस दौरान औसत वेग कितना था, एवरेज वेलोसिटी कितना था, ये आप लोगों को निकालना है। चलो मान लो मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, मुझे तो बताओ दोस्तों इस पॉइंट पर वेग कितना था?
और इस पॉइंट पर कितना था वेग। इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। बताओ ए पॉइंट पर वेग कितना था, बताओ। इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं, तो यहां से शुरू हुआ था, तो इस पॉइंट पर वेग कितना होगा ए पॉइंट पर, और दोस्तों बी पॉइंट पे वेग कितना होगा, मुझे तो बस ये बता दो। ए पे 12, बी पे 36, देखो निकाल भी दिया, बताओ करे आ जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो जानते हो। तो ये समीकरण लगा रहा हूं मैं यहां से यहां के लिए, यानी ओ से ए पॉइंट के लिए मैं ये समीकरण लगा रहा हूं। क्लियर? नहीं, ये समीकरण नहीं लगा सकता मैं एक काम करता हूं, ये और लगाता हूं। कौन सा लगाऊं, मुझे ये भी तो नहीं पता ना। ये लगाता हूं v बराबर यू प्लस ए टी। दोस्तों फाइनली यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई है मुझे निकालना है। v का मान निकालना है, u का मान था 0, एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है ही 3। कितने समय की बात हो रही है, 4 सेकंड की, तो 4 3 12। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या इस पॉइंट पे वेग आ गया क्या 12 मीटर पर सेकंड? बोलो बोलो। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लगा रहा हूं समीकरण ओ से बी के लिए, ओ से बी के लिए लगा रहा हूं यही सेम समीकरण। तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो प्रारंभ में वेग कितना था, 0 था। अरे यार ये यहां पर कैसे बोर्ड में दिक्कत आ रही है जगह, ठीक है ठीक है। तो v बराबर u का मान कितना था, 0 था। त्वरण का मान है ही 3, और यहां से यहां के लिए टोटल समय कितना हो गया, 8 सेकंड। तो 8 3 24 मीटर पर सेकंड। दोस्तों ये दो चीजें समझ में आई क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, ये दो चीजें समझ में आई या नहीं आई? बोलो। हाँ, ये चीज समझ में आ गई आपको कि यहां पर वेग 12 हो गया और यहां पर वेग 24 है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो देखो दोस्तों ये समीकरण जानते हो, v बराबर यू प्लस ए इंटू टी। दोस्तों टाइम एक्सलेशन का मान तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कुछ ऐसा आएगा नहीं आएगा? बोलो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेग बढ़ेगा। बोलो यस और नो। तो फॉर एग्जांपल इस वाले टाइम पे कुछ वेग था, इस वाले टाइम पे कुछ वेग था, मुझे एवरेज निकालना है। तो जब भी ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला मैथ्स में पढ़ा हुआ ना, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो यहां का और यहां का जोड़ लो और 2 का भाग लगा दो। बताओ, तो इस जगह वेग था 12, इस जगह वेग कितना था, हाँ इस जगह 12, इस जगह 24, तो इनके बीच का एवरेज निकालने को क्या करो, 12 प्लस 24 जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, 18। बोलो ऑप्शन नंबर बी। आ रही है बात समझ में? सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो नहीं पड़ेगा। देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक्सेलरेशन का मान अगर बार बार चेंज हुआ तो
दोस्तों एक्सेलरेशन का मान फिक्स ही रहेगा, देखो यहां पर भी फिक्स दिया हुआ है। और ये जो हमारे 3 समीकरण है ना, ये लग ही तब सकते हैं जब एक्सेलरेशन का मान फिक्स हो, और हमारे सिलेबस में वही है। ठीक है, वो है ही नहीं, वो तो आपके आगे बीएससी एमएससी करोगे उसमें आएगा वो। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ, देखते हैं। ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है, अब करो। चलो ये कल हो जाएगा अपना खत्म स्पीड एंड वेलोसिटी का। एक पिंड अपनी विराम अवस्था x बराबर 0 से चलना शुरू करता है, यानी यहां पर x बराबर 0 मान लेता हूं। विराम अवस्था का मतलब प्रारंभ में इसका वेग कितना था, 0 था, और सीधे 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 जा रहा है। ठीक है, तो जब x बराबर यहां पर पहुंचा, मान लो 13.5 मीटर पहुंच गया, फिर और गया गया यहां तक, मान लो उसने 54 मीटर कवर कर लिया। ठीक है, तो इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी थी ये आपको बताना है। तो आप एक काम करो, इस पॉइंट को O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो पहले तो इस पॉइंट पे वेग कितना था ये निकाल लो, फिर इस पॉइंट पे वेग कितना हुआ ये निकाल लो, और एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, इसको और इसको जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। बताओ बताओ। तो पहले तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था ये बताओ, कैसे निकालेंगे। तो समीकरण लगाता हूं मैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये समीकरण लगा रहा हूं o से a के लिए। तो v का मान कितना हो गया इस जगह, वो निकालना है मेरे को। प्रारंभ में वेग था 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2 इंटू त्वरण का मान दिया हुआ है क्या, हाँ त्वरण का मान दिया हुआ है 3, और ये विस्थापन कितना हुआ 13.5 हुआ। तो v स्क्वायर बराबर 13.5 इंटू 2 हो गया 27, 27 इंटू 3 कितना हो गया 81 हो गया। अरे सही लिखा है नहीं लिखा। और दोस्तों 81 का अंडर रूट होता है 9, तो क्या मैं बोल रहा हूं कि इस जगह वेग आएगा 9 मीटर पर सेकंड आएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो ये समीकरण है वो मैं लगा रहा हूं यहां से यहां के लिए, O से B के लिए। ठीक है, तो बताओ, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो इस जगह फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भी देखते हैं। प्रारंभ में वेग कितना था 0, प्लस 2 इंटू एक्सलेशन का मान दिया हुआ है 3, ये दोस्तों टोटल ये विस्थापन कितना हो गया 54 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 54 इंटू 2 होता है 100, 54 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 54 इंटू 6 324। और दोस्तों अंडर रूट ऑफ 324 का अंडर रूट कितना आता है, 324 का अंडर रूट, 324 का अंडर रूट कितना होता है। अरे यार बताते ही नहीं हो, नेट पे ही करना पड़ेगा यार, इतनी मैथ्स पढ़ते हो। 18 होता है यार, ये 324 का अंडर रूट नहीं बता पा रहे, इतनी मैथ्स पढ़ते हो सुबह से शाम। 18 यानी इस जगह वेग कितना हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। तो इस दौरान एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले, तो यहां पर था 9, इस जगह हो गया 18, भाग लगा दो 2 का, तो 18 प्लस 9 27, 27 बटे 2 13.5। तो यानी इस दौरान एवरेज वेलोसिटी थी 13.5। बोलो मजा आया नहीं आया, मजा आया नहीं आया, आ गया मजा। अरे मजा आया नहीं आया, आ रहा है ना। चलो फिर इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। अच्छा ये दोनों कर लिया, अब आगे चले। चलो अब दोस्तों एक समीकरण और बताता हूं मैं, उसके क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो तो आई होप आपको ये 3 समीकरण समझ में आ गया होगा कैसे लगाते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस लगा के करवा के मैंने आपको बताया। अब चलते हैं, एक और समीकरण होता है nवे सेकंड में कितनी दूरी तय करी, nवे सेकंड में तय दूरी। समझते हैं, टेंशन मत लो। जैसे मान लो आप यहां पर थे, सीधे 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 चल रहे हो ऐसे, मान लो 1 सेकंड में यहां पर पहुंचे थे, जब 2 सेकंड हो गए थे यहां तक पहुंच गए थे, 3 सेकंड में यहां तक पहुंच गए, और 4 सेकंड में टोटल यहां तक पहुंच गए। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय करी,
चौथे सेकंड में। चौथे सेकंड का मतलब क्या है, जैसे 3 सेकंड खत्म हुए तो चौथा शुरू हो गया ना, यानी ये दूरी पूछ रहा हूं मैं आपसे। आ रही है बात समझ में? चौथे सेकंड का मतलब क्या है, चौथे कि तीसरा खत्म हुआ और चौथा चालू हुआ, यहां से लेकर 3, जैसे 3 से खत्म हुआ ये वाला 1 सेकंड बोलो। तो nवें सेकंड में कितनी दूरी तय होती है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है u + a/2 × 2n - 1। ठीक है सर, नाम ले लीजिए प्लीज। गोविंद कुमार जी आपका नाम ले लिया, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो क्लास वगैरह बंद कर रहा हूं, आपका सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा है। तो एटलीस्ट तुम तो यार CBT 2 वाले बच्चे हो, तुम तो ऐसी हरकतें मत करो। ठीक है, चलिए इस रुको, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आराम से करो, टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 2 पार्ट में मैं मैं तोड़ देता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि रुकने में कितना समय लगेगा। पहला क्वेश्चन ये है, रुकने में कितना समय लगेगा टोटल, बताओ। तो एक ट्रेन थी, प्रारंभ में इसका वेग कितना था, 20 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों जब रुक जाएगी फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, और रुक रही है तो कुछ ना कुछ मंदन होना चाहिए, तो मंदन का मान दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मैं बोलूँ त्वरण का मान दिया हुआ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ कितने समय में रुक जाएगी, कितने समय में इसका वेग 0 हो जाएगा। टी का मान आप लोगों को निकालना है, तो करो v = u + 18 लगाओ। तो v का मान है 0, u का मान है 20, a का मान कितना है -2 और t, तो t का मान हो जाएगा -20 बटे -2, यानी दोस्तों टोटल 10 सेकंड लगेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर कितने बजे तक क्लास चलेगा? आज चलेगा 6 बजे तक, रोज 6 करके आपका 25-30 दिन में मैं पूरा करा दूंगा। ठीक है, फिर घर पे बैठ के आराम करना। आ गई बात समझ में? लोगों को बस चाहिए 2 घंटे हो जाए 3, कुछ ये नहीं कि यार हमारा जो ब्रेन है उसमें धीरे धीरे चीज़ें घुसती है। ऐसे तो फिर यार पूरे साल भर का आप लोग एक ही दिन में पढ़ लिया करो, या सप्ताह भर का खाना एक ही बार में डाल दिया करो। क्यों 7 दिन के लिए खाते हो? तो ऐसे नहीं होता, चीज़ें धीरे धीरे घुसती है। अगर मैं कराऊंगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा, मतलब तो धीरे धीरे तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना। जब मैंने बोल दिया तुम मेरे पे भरोसा रखो। चलो इस क्वेश्चन करो, ये समझ में आ गया। टोटल 10 सेकंड लगेंगे। अब क्या बोलना चाह रहा है, रुकने से पहले अंतिम 1 सेकंड में चली गई दूरी बताओ, यानी कौन से सेकंड में चली गई दूरी का पूछ रहा है वो बताओ। 90 सेकंड में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अरे 10वें सेकंड, अरे यार टोटल 10 सेकंड लगी, तो यानी 10वें सेकंड, लास्ट का जो 1 सेकंड है, 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय करी बताना। क्लास है क्या आपकी? छोड़ रहा हूं 2 मिनट में। दोस्तों 5 बजे यार दूसरी क्लास है स्टूडियो में, मेरे को ध्यान नहीं रहा यार। चलो कोई नहीं, अपन कर लो। तो 10वें सेकंड में तो u + a/2 2n - 1। तो u का मान कितना था 20, a का मान कितना है -2 और n का मान 10, -1 सॉल्व करो तो 20 माइनस ये 2 से 2 कट गया, 20 में 19। दोस्तों 1 मीटर आंसर आएगा। दोस्तों मजा आया नहीं आया? क्लियर है क्या? तो दोस्तों आज के इतना रखते हैं, कल करते हैं और कल ही अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, कल ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं। अच्छा दूसरा ही तो चैप्टर है ये, स्पीड एंड वेलोसिटी। भाई यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद में ये तो पढ़ा है अपन ने, तो 2 चैप्टर कल अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। और कल ही अपना कंप्लीट हो जाएगा, और आज जो पढ़ा है उसका रिवाइज करिएगा। बाय बाय।